बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज जुमा 7 जून है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग के 833 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो व्लादिमीर पुतिन का खिताब मैं बहुत देर से वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हर साल मुनक्किद किया जाता है, आपको मालूम है, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट खिताब व्लादिमीर पुतिन करते हैं। व्लादिमीर पुतिन का खिताब अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तवील खिताब होता है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस खिताब को या इस किताब के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें पुतिन करते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो का हिस्सा बना लेंगे। अभी अगर मैं मजीद वेट करने लगा तो एक तो देर भी बहुत हो जाएगी और फिर वीडियो भी तवील हो जाएगी। ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके हवाले से आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के सवालात मुझे रिसीव होते। रॉबर्ट फिट्सो जो स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको गोलियां लगी थी, आपको मालूम है कि इनको कत्ल करने की कोशिश की गई थी। एक उम्र रसीदा शख्स ने इन पर गोलियां बरसा दी थी। अब वजह क्या थी? प्राइम मिनिस्टर बनने के फौरन बाद और प्राइम मिनिस्टर बनने से भी पहले अपनी कैंपेन में भी इन्होंने बता दिया था कि इनकी जो पॉलिसी है वो यूक्रेन जंग के खिलाफ होगी, नेटो के खिलाफ नहीं, यूक्रेन जंग के खिलाफ होगी। लेकिन वेस्ट ने इनको देखा कि इनका टिल्ट जो है वो रशिया की जानिब है, तो फिर इनके साथ जो कुछ हुआ, 1 महीने 1.5 महीने पहले इन पर जो गोलियां बरसाई गई, फिर ये हॉस्पिटल मुंतकिल थे। और ये पहला बयान है, ये जो आपको नजर आ रहा है पहला बयान है इनका सेहतयाब होने के बाद। मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा। मैं स्कैन करके आपको बता दूं कि इन्होंने कहा क्या। फिर जंग की बात करेंगे, रूस और यूक्रेन जंग की बात करेंगे। रॉबर्ट फिट्सो ने कहा कि अब यूरोप के लिए बहुत देर हो चुकी है कि यूरोप का कोई भी लीडर अपनी मर्जी से आज़ादाना पॉलिसी इख्तियार करने की कोशिश करेगा, अपने अवाम के फ़ायदे का सोचेगा, तो यूरोप के लिए बहुत देर हो चुकी है। बट इट्स नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं होती, अभी भी वक्त है कि यूरोप जो है, इन्होंने यूरोप को झंझोड़ने की कोशिश की कि अमेरिका की वैसल बनने से, अमेरिका के पिट्ठू बनने से बाहर निकल आओ, नेटो का अलायंस, चलो ठीक है, स्लोवाकिया भी नेटो का हिस्सा है, नेटो का मेंबर है, वो एक तरफ है, नेटो के खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन अपने अवाम के लिए मैं भी तो कुछ सोच सकता हूं, मेरी भी तो कुछ पॉलिसीज होंगी, या फिर मेरी पॉलिसीज अमेरिका डिक्टेट तो नहीं करेगा। तो इन्होंने यूरोप को झंझोड़ने की कोशिश की। अब यूरोप क्या बल्कि पूरी दुनिया का ये हाल है, हर उस मुल्क का ये हाल है जो अमेरिका का इत्तेहादी बना, अमेरिका के अलायंस में गया तो अपनी मर्जी से, लेकिन बाहर निकलेगा अमेरिका की मर्जी से, इंक्लूडिंग योर कंट्री। जो रॉबर्ट फिट्सो ने यूरोप को मुखातिब करते हुए जो बात की, वो मैसेज आपके मुल्क के लिए भी है और पूरी दुनिया के लिए है कि अमेरिका की गुलामी से ये ममालिक जितनी जल्दी बाहर निकल आए उतना बेहतर है। रॉबर्ट फिट्सो ने कहा कि किसी भी हाल में एट एनी कॉस्ट ये यूक्रेन जंग जारी रखेंगे और चाहे पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग में भी धकेल दें तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेटो कंट्रीज को मुखातिब कर रहे थे, नेटो मेंबर कंट्री के सरबरा हंगरी की जानिब से भी इस तरह के बयान सामने आते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होगा कि रशिया को ये यूक्रेन का कंधा इस्तेमाल करते हुए तो शिकस्त नहीं दे सकते। हाँ, एक बड़ी जंग में अगर ये खुद डायरेक्ट हो जाए तो फिर किसी की हार या किसी की जीत नहीं होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53 ड्रोन हमले, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री बता रही है कि रशिया की जानिब से 53 ड्रोन हमले किए गए और इन 53 में से 48 को तो हमने मार गिराया, 5 मिसाइल हमले भी थे, पांचों के पांचों को मार गिराने का दावा यूक्रेन की जानिब से सामने आया है रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने। इन स्ट्राइक्स पर अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कोई कमेंट्स, कोई स्टेटमेंट रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी नहीं की गई। ये जो मैप आपको नजर आ रहा है, अब मैप का भी आप में से बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि मैप दिखा कर समझाया करें कि मैदान जंग का क्या हाल है, क्या सूरत हाल है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि लोहांस्क रीजन ऑलमोस्ट रशिया के अंडर कंट्रोल है, डोनेट्स्क रीजन 70 to 80% रशिया के अंडर कंट्रोल है, ज़ैपोरिज़िया और खरसन का भी डोनेट्स्क रीजन वाला ही हाल है। जहां तक ताल्लुक है खार्किव रीजन का, जो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, तो खार्किव रीजन में कह सकते हैं कि 5 to 8% जो है वो रशिया ने इन्हीं दिनों के दौरान, जो गुज़िश्ता दिनों रशिया की फोर्सेस की पेशकदमी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई, तो इन्हीं दिनों के दौरान 5 to 8% जो खार्किव है उसको भी रशिया की फोर्सेस ने कंट्रोल कर लिया है। और अब खबरें कुछ इस तरह की हैं कि जिस तरह का माहौल बन चुका
खतरा है इस जंग का कि एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हो सकती है, नेटो ममालिक इन्वॉल्व हो सकते हैं, अमेरिका भी इजाज़तें देने लगा है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए रशिया की जानिब से यूक्रेन पर धावा भी बोला जा सकता है कि यूक्रेन को दिनों दिनों में रशिया कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकता है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किस तरह की तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया था कि जो भी यूक्रेन के अंदर मौजूद है, चाहे वो डुअल नेशनल भी है, 18 से 60 साल की उम्र का, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, वो फंस गया, वो बाहर नहीं जा सकता, उसे मैदानी जंग के अंदर धकेला जाएगा। लेकिन अब इन अनाड़ियों को या फिर इन शहरियों को, इन सिविलियंस को मैदानी जंग के अंदर धकेल कर यूक्रेन के सदर क्या वागनर्स के फाइटर्स को या फिर चेचन फौजियों को या फिर रशिया के फौजियों को शिकस्त दे सकेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की, वो पता चला फ्रांस के अंदर। फ्रांस गए हुए थे, मैंने आपको बताया था कि डी डे का इवेंट था, जो वर्ल्ड वॉर 2 में विक्ट्री है उसका इवेंट था। यहां पर तमाम के तमाम जो जंग अजीम दोम के इत्तेहादी हैं एक्सक्लूडिंग रशिया, यहां पर सारे के सारे मौजूद थे। मेन बंदा नहीं था, यानी कि मेन मुल्क नहीं था जिसने एक्चुअली नाटसी को शिकस्त दी थी, वो रशिया ही था, वरना सारे के सारे ने बहुत मार पड़ रही थी जंग अजीम दोम में। बहरहाल यहां पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को वार्मली वेलकम किया गया। फर्स्ट लेडी यूक्रेन की ओलेना ज़ेलेंस्का भी साथ थी। यहां पर यूक्रेन के सदर ने मुलाकातें भी की हैं, स्पेशली फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई। फ्रांस की पार्लिमान से भी यूक्रेन के सदर ने खिताब किया और यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ने भी खिताब करते हुए कहा कि ये जो तैयारे आपने डी डे पर उड़ाए थे अपनी फिजाओं के अंदर, मैं देख रही हूं कि यूक्रेन की फिजाओं में भी ये तैयारे जो हैं वो बहुत जल्द हमें नजर आएंगे। तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि बिल्कुल नजर आ सकते हैं और फ्रांस की जानिब से ऐलान किया गया है कि यूक्रेन को फ्रांस की जानिब से ये तैयारे जो हैं, जो ओलेना ज़ेलेंस्का को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, ये तैयारे फ्रांस की जानिब से मिराज 2000 ये तैयारे जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अब 2000 तैयारे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। अब ये नहीं बताया गया मैक्रोन की जानिब से कि कितने तैयारे प्रोवाइड किए जाएंगे। बहरहाल ये मिराज 2000 जो है ये भी यूक्रेन को F-16 के साथ प्रोवाइड किया जाएगा फ्रांस की जानिब से। अब फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि यूक्रेन के सदर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। यूक्रेन के सदर का जो कशकोल है वो अभी भरा नहीं है। यूक्रेन के सदर का अगला मुतालबा ये है कि इन्हें ट्रेनर्स चाहिए, यानी कि नेटो के ट्रेनर्स चाहिए या फिर इंडिविजुअली अगर फ्रांस दे सकता है, जर्मनी दे सकता है, कोई भी यूरोपियन कंट्री अगर ये मेहरबानी कर सकता है कि ट्रेनर्स दे दें और वो जो शहरी मैदानी जंग के अंदर भेज रहे हैं उन शहरियों को अगर ये ट्रेनिंग दे दो फिर क्या ही बात हो जाएगी। तो यूक्रेन के सदर के इस मुतालबे पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अभी हम इस पर ज़ाहिर है कि गौर करेंगे, तमाम के तमाम जो इत्तेहादी हैं वो मिल बैठेंगे, गौर करेंगे और उसके बाद ये जो फैसला है इस पर कोई हतमी हमारी जानिब से ऐलान किया जाएगा। अब नेटो के या फिर फ्रांस के या फिर किसी भी मुल्क के ट्रेनर्स, अब आपको मालूम है कि जो इजाज़तें हैं इन पर रशिया का किस तरह का रद्द अमल सामने आ रहा है कि रशिया ने कहा कि मैं आपके दुश्मनों को मैं भी दे देता हूँ इस तरह के हथियार या फिर जोहरी हथियार भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब इजाज़तों पर इस तरह का रद्द अमल सामने आ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ट्रेनर्स वाली बात है ये इस पर कोई जल्द फैसला इनकी जानिब से किया जा सकता है। बहरहाल अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं वो इस इवेंट के अंदर, डी डे के इवेंट के अंदर मौजूद थे और उन्होंने इस इवेंट से खिताब करते हुए कंपेयर करते रहे वर्ल्ड वॉर 2 को, नाटसी को कंपेयर करते रहे रशिया यूक्रेन जंग से और नाटसी को कंपेयर करते रहे व्लादिमीर पुतिन से। अब ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इंटरव्यू के दौरान बाइडन ने किस तरह की लैंग्वेज यूज की है पुतिन के खिलाफ और पुतिन का रद्द अमल क्या सामने आया है वो भी आपको बताऊंगा। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Aggression and greed, the desire to dominate and control, to change borders by force, these are perennial. The struggle between a dictatorship and freedom is unending. Here in Europe, we see one stark example. Ukraine has been invaded by a tyrant bent on domination. Ukrainians are fighting with extraordinary courage, suffering great losses, but never backing down. They've been inflicted on the Russian aggressors. They've suffered tremendous losses in Russia. The numbers are staggering. 350,000 Russian troops dead or wounded.
Nearly 1 million people have left Russia because they can no longer see a future in Russia. The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. We will not walk away. दोस्तों, आपने सुनी अमेरिका के सदर जो बाइडन की, जिन्होंने डी-डे की तकरीब से खिताब करते हुए वही बातें की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आ गए रशिया यूक्रेन जंग पर और अपने इत्तेहाद की तारीफें करते हुए कहा कि हम यूक्रेन की भी तारीफें की और ये कहा कि यूक्रेन के लिए हम सारे के सारे 32 के 32 जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल अलायंस है, वो हम यूक्रेन का साथ देते रहेंगे। यूक्रेन डटकर रशिया का मुकाबला कर रहा है। लेकिन इंटरव्यू के दौरान अमेरिका के सदर जो बाइडन से एंकर ने सवाल किया कि पुतिन की जो स्टेटमेंट है कि हम भी आपके दुश्मनों को असलहा देंगे, अगर आप यूक्रेन को असलहा देंगे तो आप क्या कहेंगे, तो बाइडन ने कहा कि देखें, बात यह है कि हमने यूक्रेन को ये नहीं कहा कि मॉस्को को या फिर क्रेमलिन को आप टारगेट कर सकते हैं। हमने स्पेसिफिक जो रीजन्स हैं जहां से यूक्रेन को टारगेट किया जा रहा है, हमने यहां तक की इजाजत दी है। यानी कि ये भी एक तरह से अमेरिका की टोन में कुछ नरमी जो है, जो बाइडन के टोन में इस फैसले में काफ़ी नरमी जो है जो बाइडन की जानिब से इस इंटरव्यू के दौरान दिखाई गई। जाहिर है कि रशिया की जानिब से ना सिर्फ ये, बल्कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि रशिया की जानिब से मजीद क्या इकदाम सामने आ रहे हैं। इस इंटरव्यू के दौरान जो बाइडन ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो बाइडन ने कहा कि पुतिन डिक्टेटर है, जो बाइडन ने कहा कि पुतिन जो है वो डिसेंट आदमी नहीं है और मैं इसे 40 साल से भी पहले से जानता हूँ। अब ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जो बाइडन ने, इससे पहले तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो गालम गलोच वाले अल्फाज हैं वो भी पुतिन के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन पुतिन की जानिब से रिप्लाई कोई नहीं दिया जाता। अब क्रेमलिन की जानिब से जो क्रेमलिन के तर्जमान हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा कि हम इतना नहीं गिर सकते, पुतिन जो है वो इतना नहीं गिर सकते जितना बाइडन गिर जाते हैं कि ये गालियों पर उतर आते हैं। तो पुतिन इनकी इन गालियों का या फिर इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इनका जवाब तो खैर पुतिन की जानिब से नहीं दिया जाएगा, क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा, लेकिन अमली तौर पर जो प्रैक्टिकल आंसर्स हैं वो जाहिर है कि पुतिन की जानिब से दिए जा रहे हैं। अब खबर ये सामने आई है और इसको कंफर्म भी कर दिया गया है कि रशिया के 3 बैटलशिप्स हैं और एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि क्यूबा की जानिब बड़ी है और क्यूबा पहुंच जाएगी नेक्स्ट वीक। ये जो बैटलशिप्स हैं ये भी क्यूबा पहुंच जाएंगे और सबमरीन जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो भी क्यूबा पहुंच जाएगी। अब क्यूबा की लोकेशन मैं आपको दिखा दूंगी, आपको नज़र आ रही होगी कि ये अमेरिका के बॉर्डर से सिर्फ 90 मील के फासले पर, और यहाँ पर पहले भी इस तरह की एक्सरसाइजेस, इस तरह की ड्रिल्स होती हैं, लेकिन अब टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की टेंशन्स हैं अमेरिका और रशिया के दरमियान यूक्रेन जंग को लेकर, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह की इजाज़तें दी जा रही हैं, इवन के क्रेमलिन के तर्जमान ने एनिमी स्टेट अमेरिका को कहा है पहली मर्तबा। इससे पहले क्रेमलिन के तर्जमान ने कहा था कि कोई हमारे आपस की इस तरह से ताल्लुकात ख़राब नहीं है, हम बातचीत की टेबल पर बैठ सकते हैं, लेकिन एनिमी स्टेट कहा गया है क्रेमलिन की जानिब से अमेरिका को इस फैसले के बाद कि अमेरिका ने यूक्रेन को इजाज़तें भी देना स्टार्ट कर दी हैं। तो अमेरिका की जानिब से जो रद्द अमल है, अमेरिका इसे एज थ्रेट नहीं देखता। अमेरिका ने कहा कि ये तो इनकी रूटीन है, 2019 में भी इन्होंने एक्सरसाइजेस की थी। बहरहाल हम मॉनिटर करते रहेंगे और ये जिस जगह पर, जिस बॉर्डर पर अमेरिका की ये एक्सरसाइजेस की जा रही हैं, तो ये बॉर्डर हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ अगर कोई थ्रेट फील किया जाता है, एक अमेरिकी एनालिस्ट ने कहा, तो विद इन सेकेंड्स हम उस थ्रेट का जवाब जो है वो मुंह तोड़ जवाब हम दे सकते हैं। अब सूरत हाल मैंने आपको बता दी। अब पुतिन क्या कहते हैं इस सेरेमनी से, इस फोरम से खिताब करते हुए पुतिन की जानिब से मजीद क्या बातें, इंपॉर्टेंट बातें की जाती हैं। बहरहाल टेंशन्स बहुत हाई हैं अब यूक्रेन और रशिया के दरमियान। नहीं, नेटो की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की वजह से नहीं, बल्कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अब नेटो की, अमेरिका की भी साफ साफ इस जंग के अंदर नजर आ रही है। और पुतिन भी अब मसल्स अपने फ्लैक्स करते हुए नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ यूक्रेन की साइड पर बल्कि अमेरिका की सरहदों के बहुत करीब बैटलशिप्स पहुंचाकर पुतिन अमेरिका को और नेटो को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह की बात नेटो के चीफ कर रहे थे, फिनलैंड के सरबराह कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा बिजी कर दिया है यूक्रेन ने रशिया को। तो रशिया मैसेज दे रहा है कि रशिया के पास बहुत सारे वेपन्स हैं और रशिया की फौज बहुत बड़ी है। इस बॉर्डर पर, उस बॉर्डर पर पूरी दुनिया को भी रशिया टैकल कर सकता है। अगर रशिया के खिलाफ ये कंट्रीज उतरना चाहते हैं तो रशिया जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नज़र रखेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।